smiles, hugs, and stories to share. A world of joy, love everywhere. यमुना के गांव में दो लड़की रहती है, आरू और कुटी। उनको माता पिता ने सच का साथ कभी न छोड़ने का वचन लिया था और बहुत जल्दी उनकी सच की परीक्षा होने वाली थी। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। सच्ची सोच अर्रू और कुटी के साथ। गांव में बच्चे खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अचानक नगाड़े बजते हैं। दरबारी ऊंची आवाज में ऐलान करता है, सुनो सुनो, हमारे महाराज एक अनोखी परीक्षा लेने वाले हैं। जो बच्चा इसे पास करेगा उसे मिलेगा सबसे बड़ा इनाम। बच्चे चौकन्ने हो जाते हैं, उत्सुकता से एक दूसरे को देखते हैं। पहला बच्चा उत्साहित होकर, अरे चलो ना, राजा जी ने बुलाया है। दूसरा बच्चा, हाँ हाँ चलो, पता नहीं क्या होने वाला है। सभी बच्चे उछलते कूदते दरबार की ओर भागते हैं। आरू और कुटी भी उनके साथ दौड़ते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दोनों ओर दरबारी खड़े हैं। बच्चे लाइन में खड़े हैं, उत्सुकता से राजा की ओर देख रहे हैं। राजा गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबकी सच्चाई और मेहनत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबारी एक थाली में बीज लेकर आता है। राजा सभी बच्चों को एक एक बीज देते हैं। राजा, यह बीज लो और इसे अपने घर में उगाओ। 1 महीने बाद जिसे सबसे सुंदर पौधा मिलेगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। बच्चे खुशी से बीज लेते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। दूसरे बच्चों की तरह आरू और कुटी भी बड़े प्यार से गमले में बीज लगा रहे थे। वे दोनों उस समय पानी डालते हैं और सूरज की रोशनी में रखते हैं। आरू और कुटी मुस्कुराकर, हम इस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, यह सबसे सुंदर पौधा बनेगा। दिन बीतते हैं लेकिन बीज से कोई अंकुर नहीं निकलता। आरू और कुटी चिंतित हो जाते हैं। आरू और कुटी परेशान होकर, अरे हमने तो रोज पानी दिया, फिर भी यह नहीं उगा। वे गमले को ध्यान से देखते हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं आता। महीना बीत जाता है और गमला खाली का खाली रहता है। राजा का दरबार। सभी बच्चे अपने अपने हरे भरे पौधे लेकर खड़े हैं। आरू और कुटी खाली गमला लेकर आए हैं। भीड़ में हलचल होती है। पहला बच्चा हंसते हुए आरू और कुटी की ओर इशारा करता है, अरे देखो, आरू और कुटी के पौधे तो आए ही नहीं। दूसरा बच्चा मजाक उड़ाते हुए, लगता है इन्हें बागवानी करनी नहीं आती। आरू और कुटी कुछ नहीं बोलते, सिर झुका लेते हैं, लेकिन बे राजा के सामने जाकर सच बताने की हिम्मत करते हैं। राजा गंभीर स्वर में, आरू और कुटी, तुम्हारे पौधे क्यों नहीं उगे? आरू और कुटी सच बोलते हुए, आंखों में मासूमियत, महाराज, हमने पूरा प्रयास किया, रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने हमारे माता पिता को किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलने का वचन दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही ले आए। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा मुस्कुराते हैं और खड़े हो जाते हैं। राजा गंभीर लेकिन गर्व भरे स्वर में, आरू और कुटी ही इस प्रतियोगिता के असली विजेता है। भीड़ चौंक जाती है। बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। तीसरा बच्चा हैरानी से, पर महाराज, इनके पौधे तो उगे ही नहीं। राजा मुस्कुराते हुए दर्शकों की ओर देखते हुए, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वे पहले से ही उबले हुए थे। उनमें कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता था। भीड़ में हलचल होती है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा ऊंची आवाज में, इसका मतलब ये है कि बाकी सभी बच्चों ने कोई और बीज लगाया और झूठ बोला, लेकिन आरू और कुटी ने ईमानदारी से सच को अपनाया और सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है। राजा आरू और कुटी को सोने का पदक और एक सुंदर पौधा देते हैं। राजा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आरू और कुटी ने यह साबित कर दिया है। भीड़ तालियां बजाती है। आरू और कुटी गर्व से मुस्कुराते हैं। आरू और कुटी अपने नए पौधे को लेकर घर लौटते हैं। वे उसे गमले में लगाते हैं और प्यार से देखते हैं। आरू और कुटी खुश होकर आत्मविश्वास से, अब हम इसे और भी अच्छे से देखभाल करेंगे और हाँ, सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 100 झूठ से अच्छा है एक अमूल्य सच।
सच की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सभी बच्चे तालियां बजाते हैं।